हाय फ्रेंड्स, तो अभी अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टेक्निक्स, कैपिटल बजटिंग टेक्निक। अपन ने पहले लेक्चर में देखा टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट। उस पर अपन ने सीख लिया कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। एक मेरा फॉर्मूला मेथड और एक वो जो टेबल दिया, वो टेबल आपको जो कंफर्टेबल हो आपको फॉलो करना है। फिर सेकेंड लेक्चर जो था वो पूरा थ्योरेटिकल था, जिस पे अपन ने कैपिटल बजटिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, वो डिसीजन लेते समय क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, करेक्ट ना, वो सब अपन ने पढ़ा, वो भी थ्योरी था। अभी ये तीसरा जो लेक्चर है, यहाँ से अगेन पूरा कैलकुलेशन पार्ट अपना स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं आपको वो टेक्निक्स पढ़ा रहा हूँ जो टेक्निक यूज़ करके आप डिसीजन ले सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है। जैसे अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था ना, इवैल्यूएशन करना है कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, तो ये इवैल्यूएशन ये 5 टेक्निक यूज़ करके करना है, ठीक है ना। बट बिफोर गोइंग टूवर्ड्स टेक्निक, 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये टर्म्स काफ़ी बच्चों को पता नहीं होते हैं, इसलिए उनको कैपिटल बजटिंग बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी स्पेशल लेक्चर। ये जो आपको मैं नोट्स यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, स्पेशली दिस पार्ट के, दिस आर स्पेशल नोट्स, यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर, इट्स वेरी रेयर। सो ध्यान देना, बहुत आसान पार्ट है, बस आपका ध्यान होना ज़रूरी है। ये छोटा लेक्चर है 20 मिनट का, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, बट इसमें मैं जो समझाने वाला हूँ ना, इसके ऊपर मेरा आगे का पूरा चैप्टर डिपेंड है। ओके, सो प्लीज़ पे अटेंशन ऑनेस्टली। देखो, हेडिंग है कैपिटल बजटिंग इंपॉर्टेंट टर्म्स। 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। देखो, कोई भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो तो पहले अपना डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड रहता है। पहला, मेरा इनिशियल आउटफ्लो कितना होगा। सेकंड, सब्सिक्वेंट इनफ्लो कितना होगा, करेक्ट ना, कि आज मैं अगर पैसा डाल रहा हूँ तो अगले साल उसके बाद मेरे को कितना पैसा आएगा सर, ये भी पता होना चाहिए। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, मेरे पास जो एसेट्स वगैरह मैं बेच दूंगा तो उसका मेरे को स्क्रैप वैल्यू मिलेगा। जो मैंने वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो मेरे को रिटर्न मिल जाएगा, बराबर है कि नहीं। तो ये 3 टर्म्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला टर्म है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दूसरा है सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, या उसको बोल सकते कैश इनफ्लो, तीसरा टर्मिनल कैश इनफ्लो। बहुत ही सिंपल है, कॉमन सेंस है, दिस इज CS, कॉमन सेंस। देखो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे आपका कॉस्ट ऑफ एसेट आएगा, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया वो, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, प्लस वर्किंग कैपिटल। यस, बिकॉज जब नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे सो यू नीड मनी नॉट ओनली फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, इवन फॉर शॉर्ट टर्म टू रन डे टू डे एक्सपेंसेस। और जब मशीन उसके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे तो एक स्टाफ रखना पड़ेगा, उसके खर्चे आएंगे, मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो यू नीड रूटीन एक्सपेंस, मनी फॉर रूटीन एक्सपेंस ऑल्सो, तो वर्किंग कैपिटल आएगा। ये सब ऐड करना है। लेस सेल ऑफ ओल्ड वैल्यू ऑफ एसेट, पुराना एसेट अपन बेच देंगे क्योंकि अपन नया एसेट ले रहे हैं, तो उतना मेरा इनफ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। ऐड टैक्स ऑन कैपिटल गेन। अभी कैपिटल गेन हुआ, अपन ने पुराना एसेट बेचा, पुराना एसेट पे या तो गेन हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। अभी लॉजिक लगाओ, अगर गेन हो गया तो फ़ायदा होगा, फ़ायदे पे इनकम टैक्स जो अपन ने पढ़ा है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स देंगे तो आउटफ्लो होगा, इसलिए ऐड किया है। एंड अगर लॉस हो गया तो आपको सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, एंड आपका सेट ऑफ का बेनिफिट से आपका प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम हो तो आपका टैक्स लायबिलिटी कम होगा। इसलिए जो टैक्स बच गया अपना, पूरा लॉस नहीं माइनस करना है, जो टैक्स बच गया, देखो यहाँ पे बढ़ गया टैक्स। मैं अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, अमाउंट ऑफ लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अपना टैक्स सेविंग हुआ उसको माइनस करना है, क्योंकि लॉस हो गया तो अपन उसको प्रॉफिट के कैसे एडजस्ट करेंगे। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर अपन ने पढ़ा है वैसा। तो ये हो गया आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट। क्या क्या लेना है, कॉस्ट ऑफ एसेट, इंस्टॉलेशन, ये तो आपने पढ़ा ही था, इवन डेप्रिसिएशन यू हैव स्टडीड। खाली नया क्या था, वर्किंग कैपिटल। वो लॉजिक समझो कि नए प्रोजेक्ट के लिए मेरे को वो भी पैसा लगने वाला है फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस, तो वो भी जोड़ना पड़ेगा। एंड क्या क्या माइनस होगा, पुराना एसेट बेच दिया तो वो पैसा हम यूज़ कर सकते हैं ना, तो मेरा उतना आउटफ्लो कम होगा। एंड टैक्स को मैंने बता दिया, जो टैक्स बचेगा उससे अपना आउटफ्लो कम होगा, एंड जो टैक्स बढ़ेगा उससे अपना आउटफ्लो बढ़ेगा, तो उसको एडलेस किया है। ये हो गया फर्स्ट ईयर। तो सेकेंड ईयर से आपका एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया तो उसके इनफ्लोज आएंगे। अब ये कैश इनफ्लो वर्ड आपने बहुत बार सुना रहेगा, है ना, अकाउंट्स में अपन उसको रिसिप्ट बोलते हैं, बट यहाँ पे कैश इनफ्लो क्यों दिया है, क्योंकि उसका एक स्पेशल फॉर्मूला है, विथ लॉजिक पढ़ने वाले। देखो कैश इनफ्लो कैसे आता है, सेल माइनस परचेस।
माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, वहाँ पे आप लिख दो इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, लेस इनकम टैक्स है ना, वो भी अपना आउटफ्लो है, एड बैक डेप्रिसिएशन। नाउ ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं कि सर इनफ्लो में आप डेप्रिसिएशन ऐड क्यों कर रहे हैं, तो थोड़ा इमेजिन करो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में अपन डेप्रिसिएशन लिखते तो है, बट इज देयर एनी कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व्ड? आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंडिचर। तो आपको जो नेट प्रॉफिट दिखता है पी एंड एल में वो कैश इनफ्लो नहीं रहता है, कैश इनफ्लो उससे ज़्यादा रहता है, क्योंकि मेरे पास डेप्रिसिएशन का भी अमाउंट रहता है, मतलब जो वहाँ पे दिखा है। मतलब फॉर एग्जांपल मेरा नेट प्रॉफिट 12,000 है, तो उतना तो कैश मेरे पास है, प्लस जो डेप्रिसिएशन दिखा है ना 15,000, वो भी मेरे पास है, क्योंकि मैंने किसी को पे नहीं किया है। सो नेचुरली माई इनफ्लो इज मोर देन माई प्रॉफिट, इसलिए डेप्रिसिएशन को ऐड किया है। और ऐड क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे उसको माइनस किया है, इसलिए यहाँ पे लिखा है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है तो आपने उसको खर्चा दिखा है, बट उसमें देखो यहाँ पे वर्ड प्रॉफिट यूज नहीं हुआ है। वी आर नॉट कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, वी आर कैलकुलेटिंग कैश इनफ्लो। फोकस करो कैश कितना आ रहा है। तो डेप्रिसिएशन तो दिख, और अपन ने प्रॉफिट निकाला है, बट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन ऐड होगा क्योंकि वो नॉन कैश है। एंड उल्टा फॉर्मूला है कि अगर आपको पैट दिया है तो पैट प्लस डेप्रिसिएशन, अगर सेल्स दिया है तो वहाँ से सब माइनस करो टू गेट कैश इनफ्लो। एंड डायरेक्टली पैट दिया तो पैट में खाली एक चीज़ ऐड करना है, क्या? डेप्रिसिएशन ऐड करो तो आपको कैश इनफ्लो मिल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी फेमस फॉर्मूला, ये मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ा दिया है। तो इसमें डेप्रिसिएशन का लॉजिक आई होप आपको समझ में आ गया है। तीसरा, टर्मिनल कैश इनफ्लो का मतलब क्या है? जब मैं प्रोजेक्ट बंद करूँगा ना तो एसेट बेच दूंगा, मेरा वर्किंग कैपिटल रिलीज होगा, तो वो भी मेरा इनफ्लो ही है। तो देखो सेल ऑफ फिक्स एसेट ऐड होगा, जो वर्किंग कैपिटल ऊपर जो है ऊपर मैंने आउटफ्लो में ऐड किया था, यहाँ पे इनफ्लो में ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी वो रिलीज हो जाएगा, उतना पैसा जो मेरा ब्लॉक था वो वापस मेरे को मिल जाएगा। लेस टैक्स ऑन कैपिटल गेन, सेम लॉजिक, ये एसेट बेचते समय अगर फ़ायदा हुआ तो उसका टैक्स देना पड़ेगा, एंड जब मैं टैक्स दूंगा तो मेरा आउटफ्लो कम होगा। एड टैक्स ऑन कैपिटल लॉस, एंड जब लॉस होगा तो मेरे को सेट ऑफ का बेनिफिट मिलेगा, एंड मेरा टैक्स लायबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, करेक्ट ना? तो वो मेरा इनफ्लो है, मतलब आउटफ्लो कम हो गया मतलब इनफ्लो हो गया। तो ऐसे आता है टर्मिनल कैश इनफ्लो, ठीक है। तो ये तीन टर्म्स अगर आपको समझ में आ गए तो आगे बस पुट द वैल्यू गेट द आंसर। टेक्निक्स आर वेरी इजी, हर एक टेक्निक का मैं आपको विथ लॉजिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे मैंने टाइम वैल्यू मैंने 2 घंटे पढ़ा है, ये कॉन्सेप्ट आधे घंटे से ऊपर कोई भी नहीं पढ़ा था। आप यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, आपको जो चाहिए वो वीडियो देख लेना कि कितने मिनट के वीडियोस आपको टाइम वैल्यू पे मिलेंगे। मैक्स 45 मिनट्स, अपन ने एग्जैक्टली 2 घंटे पढ़ा है, करेक्ट है। चलो, एंड आप चिंता मत करो, फिर भी आपको डाउट है तो आई एम देयर विथ यू, सो डोंट वरी, है ना। आपने मेरे लेक्चर्स लिए, आई विल मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। चलो, तो ये 3 टर्म्स आई होप समझ में आ गए। कैपिटल गेन का लॉजिक मैंने बता दिया, डेप्रिसिएशन बता दिया, बाकी तो चीज़ें सिंपल ही है। चलो अभी अपन इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है। द कॉस्ट ऑफ प्लांट इज 5 लाख, इट हैज एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 5 years, आफ्टर विच इट विल बी डिस्पोज ऑफ नील, मतलब स्क्रैप वैल्यू नील, उसका डिस्पोज कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, फेंक नहीं देंगे बट यूज़ नहीं करेंगे और बेचेंगे भी नहीं। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स PBDIT दिया है 1,75,000 बिफोर डेप्रिसिएशन दिया है। फाइंड आउट ईयरली कैश फ्लो फ्रॉम द प्लांट गिवन एट द टैक्स रेट ऑफ 30%। तो कितना कैश फ्लो होगा ये अपने को देखना है, ठीक है। कैश फ्लो में इनफ्लो है तो इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो भी हो सकता है। चलो अभी इनफ्लो होगा क्योंकि आपको प्रॉफिट दिया है ना, मैं बता दो वर्किंग करके, लिखो नोटबुक में लिखो आपका इलस्ट्रेशन 9। तो पहला अपना जो स्टार्टिंग होगा वो क्या होगा? PBDIT 1,75,000 लिखो। प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स 1,75,000। अब इसमें से पहले अपने को डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। सो डेप्रिसिएशन कैसे आएगा बताओ?
कॉस्ट 5 लाख दिया है, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया है, तो 5 लाख अपॉन 5, 1 लाख रुपीज़ डिप्रिसिएशन आएगा। ठीक है, तो ये 1 लाख हट जाएगा, ये आएगा 75,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट दिया क्या क्वेश्चन में, इंटरेस्ट भी नहीं दिया है, दिया है क्या इंटरेस्ट, नहीं दिया ना, टैक्स रेट दिया खाली, 0 करो, तो ये आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, $75,000 लेस टैक्स 30% करो, सो 75,000 इंटू 30%, 22,500 माइनस 75,000 52,500, ये आ गया अपना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैश इनफ्लो। कैश इनफ्लो इज इक्वल टू पैट प्लस डेप्रिसिएशन, सो 52,500 प्लस 1 लाख, सही जवाब 1,52,100, एंड आप जीत गए हो 2 करोड़ रुपया इस सवाल के लिए, जो आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो सो लिख लो, बस बहुत सिंपल है। तो ये एक बार ये आ गया ना तीनों कैलकुलेशंस, तो कैपिटल बजटिंग में कुछ भी दिमाग चलाने का काम नहीं है, करेक्ट ना। दिस इज द ट्रिकी पार्ट जो आपको समझना है, ट्रिकी है नहीं, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये लेक्चर अगेन 2 बार देख लेना, आगे के लेक्चर आपको बहुत इजी जाएंगे, और बहुत सिंपल भी है, मोस्टली 2 बार देखने की जरूरत नहीं, बट फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आगे के लिए अभी तैयारी करो। हो गया, चलो दूसरा क्वेश्चन। ABC Limited is evaluating capital budgeting proposal for which relevant figures are given below. Cost of plant 11 lakh, installation cost 3,400, economic life 7 years, scrap value 30,000, profit before depreciation tax 2 lakh, tax rate 40%। चलो सो इसमें अभी अपन क्या करेंगे, तीनों कैलकुलेट करेंगे, है ना। आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 3 चीज़ें क्या क्या ऊपर पढ़ा है मैंने, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सब्सिक्वेंट इनफ्लो एंड टर्मिनल कैश इनफ्लो, तीनों करते कैलकुलेट। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10, चलो एक एक करके करते। पहला फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट, क्या क्या है बताओ। कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन, ना वर्किंग कैपिटल दिया है, ना सेल ऑफ एसेट दिया है, ना कैपिटल गेन प्रॉफिट लॉस दिया है, तो एकदम सिंपल है। सो 11 लाख प्लस इंस्टॉलेशन 3,400, सो 11 लाख 3,400 आएगा टोटल। ठीक है, ये पहला। दूसरा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, चलो देखते कितना आएगा। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, ऊपर जो फॉर्मेट फॉलो किया वही करना है,
स्टार्टिंग कहाँ से होगा बताओ? P प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स 2 लाख से लिखो, PBDIT 2 लाख लेस डेप्रिसिएशन। चलो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। अभी स्क्रैप वैल्यू दिया है, बहुत सिंपल है। सो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ एसेट कितना दिया? कॉस्ट 11 लाख प्लस इंस्टॉलेशन दिया है, स्क्रैप वैल्यू भी दिया है और इकोनॉमिक लाइफ भी दिया है। सो 11 लाख प्लस 3,400 माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितना है? 30,000 अपॉन 7 ईयर्स। इतना तो पता होना चाहिए आपको। ये 11-12 स्टैंडर्ड आपने किया है, ये नहीं आ रहा तो फिर आपको प्रॉब्लम है। फिर आप भगवान रावण की पूजा करना स्टार्ट कर दो, वही आपको बचा सकता है। 11 लाख प्लस 3,400 माइनस 30,000 डिवाइड बाय 7, तो मेरा आंसर आ रहा है 153,343। सो कितना डिप्रिसिएशन आ रहा है? क्या फॉर्मूला सर आपने यूज़ किया? कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। तो ये मैं यहाँ से अगर हटाता हूँ 153,343, सो 2 लाख माइनस 153,343 46,657, ये आ गया अपना अर्निंग बिफोर टैक्स। इसमें से इंटरेस्ट हटा देंगे जो नहीं दिया है, ये आएगा, ये EBIT आएगा, आई एम सॉरी, ये आएगा EBT लेस टैक्स। बोलो व्हाट इज द टैक्स रेट गिवन इन क्वेश्चन? 40% टैक्स दिया है। तो दिस इंटू 40%, 1666 18662, 2 या 3 भी ले सकते हैं अपन। तो ये आ गया अपना पैट। तो 46,657 माइनस 40%, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। 46,657 इंटू 40%, हाँ बराबर लिखा है। 46,657 माइनस 18663, 29,27,994। ठीक है, तो अभी फाइनल आंसर लिखेंगे, कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन which comes to 153,343, 181,337, 181,337 ये आपका आ गया सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो। तो पहला आंसर मैंने आपको बता दिया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता दिया, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो बता दिया। अभी तीसरा अपन निकालेंगे टर्मिनल कैश वैल्यू। टर्मिनल मतलब एट द एंड कितना पैसा आएगा लास्ट में। टर्मिनल कैश इनफ्लो, वो इनफ्लो ही होता है। क्या क्या था उसमें? सेल ऑफ स्क्रैप यहाँ पे दिया है ना, बस 30,000 उतना ही दिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। सो ये होगा एंड में मिलेगा आपको। अभी आप लोगों को क्वेश्चन से आपने क्यों लिखा, लॉजिक समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जब भी आप कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको एक्चुअल इनफ्लो तो दिए जाएंगे ही, अगर स्क्रैप वैल्यू दिया तो उसको भी इनफ्लो मानना है एट द एंड ऑफ दैट प्रोजेक्ट पीरियड। जैसे यहाँ पे 7th ईयर है ना, तो 7th ईयर का आपका इनफ्लो तो है 181,337, ये तो हर साल आएगा ना,
एज्यूम करो अगर ये EBIT 2 लाख मेंटेन रहता है हर साल, तो जो भी कैश इनफ्लो आएगा 7th ईयर का, उसमें स्क्रैप वैल्यू को ऐड करना मत भूलना। आई रिपीट, अगर एग्जाम में स्क्रैप वैल्यू दिया है तो लास्ट उस क्वेश्चन में जो लास्ट प्रोजेक्ट पीरियड रहेगा 5 साल 7 साल जो भी रहेगा, उसमें इसको ऐड करना मत भूलना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो स्क्रैप वैल्यू इज कंसिडर फॉर कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड हाउ इट इज टू बी कंसिडर इन इनफ्लो विल ऐड इट। सो व्हेन ऐड इट एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट पीरियड, एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट पीरियड विल ऐड इट। तो आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख कर रखो यहाँ पे कि एडेड इन कैश इनफ्लो, बस इतना लिख कर रखो एडेड इन कैश इनफ्लो, ताकि आपको समझ में आएगा कि इसको यूज करना है अपने को आगे। तो ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फॉलोइंग इज द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच कैलकुलेट एनुअल कैश इनफ्लो। अच्छा ऑलरेडी दिया है तो बहुत सारा काम उन्होंने करके दिया है। नेट सेल्स रेवेन्यू 4,75,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 लाख, जनरल एक्सपेंस 1 लाख, डेप्रिसिएशन 50,000, टोटल 3,50,000, बैलेंस 1,25,000 लेस इंटरेस्ट 25,000 इज इक्वल टू 1 लाख लेस 40% टैक्स इज इक्वल टू 60,000। ठीक है, और क्या दिया है तो बताओ। अभी एक लाइन का आंसर है, कोई भी कर सकता है। चलो ट्राई करो, 1 मिनट देता आपको मैं। कैसे करेंगे, इधर ही कर सकते हैं अपन। कैश इनफ्लो इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है 60,000 प्लस डेप्रिसिएशन 50,000। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, आपको तो रेडीमेड सब डेटा दिया ही है। ठीक है, सो कितना आएगा आंसर फिर 1,10,000। ये डेप्रिसिएशन जो माइनस किया था अपन इसको क्या किया, ऐड किया। आगे हाँ भाई, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। फॉलोइंग एनुअल इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन। सेल्स दिया 1 लाख, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दिया, मतलब अपने को बाद में ऐड करना है 60,000, जनरल एक्सपेंस 20,000। नाउ दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू, जो विपुल सर आपको बताने वाले हैं। इंक्रीजिंग डेटर्स एंड इन्वेंट्री, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी। ठीक है, अभी ये अपने करंट एसेट्स है, ये अपने करंट लायबिलिटी है। अपन आगे जाके एक चैप्टर पढ़ने वाले वर्किंग कैपिटल, तो उस समय मैं इसके ऊपर डिटेल बात करूंगा, बट अभी इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको 1-2 मिनट में बताता हूँ। इनकम टैक्स लायबिलिटी एसोसिएटेड विद मशीन 8,000। हाँ देखो, इनकम टैक्स लायबिलिटी दिया है, जो पहले तो क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये भी नई चीज़ है। फाइंड आउट रिलेवेंट एनुअल कैश इन फ्लो बोला है। चलो तो अपने को क्या बोला है, इनफ्लो निकालने को बोला है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। लिखो इलस्ट्रेशन 12। चलो तो अभी लिखो पहले 1 बाय 1। सेल्स 1 लाख, 1 लाख ही दिया ना। चलो करो माइनस, आप देखो कितना आप कर सकते, ट्राई करो। 1-2 मिनट देता हूँ मैं आपको। माइनस करो उसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जनरल एक्सपेंस, आपके लिए जो जो पॉसिबल करो फटाफट। लेस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लेस जनरल एक्सपेंस, $60,000, 20,000। ठीक है, यहाँ तक तो कोई अड़चन नहीं। अभी देखो ये क्या है, आपके डेटर्स बढ़ गए। देखो डेटर्स बढ़ गए मतलब क्या हो गया, आपका पैसा ब्लॉक हो गया है ना। मैंने डेटर्स को ज़्यादा क्रेडिट दिया,
मेरे डेटर्स बढ़ते मतलब क्या, क्रेडिट सेल्स बढ़ गया, मतलब मेरा पैसा उनके पास ब्लॉक है, वो 17,000 से बढ़ा, तो इंक्रीज इन करंट एसेट इज आउटफ्लो, इंक्रीजिंग करंट एसेट इज आउटफ्लो, एंड इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी मतलब मेरे को ज़्यादा क्रेडिट मिला, तो मेरे को जब क्रेडिट मिलेगा तो मेरा आउटफ्लो क्या होगा, कम होगा, बराबर ना। अगर आप मेरे को क्रेडिट दे रहे हो अभी 2 महीने का, मतलब मेरा आज का आउटफ्लो कम हो रहा है। आई रिपीट, आप मेरे को आज क्रेडिट दे रहे हो तो मेरा आउटफ्लो आज का कम हो रहा है, एंड अगर मैं आपको क्रेडिट दे रहा हूँ तो मेरा तो पैसा ब्लॉक हो रहा है, मेरा पैसा ब्लॉक हो रहा है ना, क्योंकि आप मेरे को 2 महीने के बाद दोगे, तो मेरे को जेब से पैसा भरना पड़ेगा बिजनेस चलाने के लिए, तो इसका नेट, तो इससे आउटफ्लो बढ़ेगा 17 से, एंड 15 से कम होगा, सो नेट इफेक्ट कितना होगा, नेट इफेक्ट अपना 2000 का होगा, नेट इफेक्ट क्या होगा, 2000 माइनस होगा, क्यों माइनस, क्योंकि करंट एसेट बढ़ेंगे मतलब मेरा इनफ्लो, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा मतलब क्या बताओ, आउटफ्लो बढ़ेगा। सो लिखो लेस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, लिखो लेस, अभी क्वेश्चन है ये कहाँ पे लिखना है, अभी देखो वर्किंग कैपिटल आपका खर्चा है क्या, नहीं, तो उसको बाद में लेना है, उसको कंसिडर करेंगे बट बाद में करेंगे, तो अभी अपना आ गया EBIT, यहाँ पे मत लिखो, ये EBIT आ गया, और कुछ नहीं दिया ना खर्चा, नहीं, चलो EBIT अभी फटाफट माइनस करो, लेस इंटरेस्ट तो दिया नहीं है, लेस टैक्स, अच्छा 8,000 रुपये टैक्स दिया है, उतना ही दिया है, उसको माइनस करो, सो कितना आ गया, 12,000 आ गया। ऐड अभी अपना आ गया पैट, अभी वर्टिकली कर सकते हैं अपन, ऐड डेप्रिसिएशन, कितना था डेप्रिसिएशन, 10,000 बोला है ना, तो ये आ गया 22,000 प्लस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 2,000, अच्छा बताओ वर्किंग कैपिटल अपना क्या होगा, प्लस होगा माइनस होगा, आउटफ्लो है ना तो माइनस होगा, ये आ गया आपका कैश इनफ्लो 20,000, ठीक है। तो इसमें अपन ने नया क्या पहले बताता हूँ, पहले अपन ने नई चीज़ ये सीखी कि जब वर्किंग कैपिटल बढ़ता है तो मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो मेरा आउटफ्लो है, एंड जब करंट लायबिलिटी बढ़ता है तो अपने को सामने लोग क्रेडिट दे रहे, मतलब मेरा आउटफ्लो कम होता है। सो नेट इफेक्ट क्या हो गया, 17 से इन्वेस्टमेंट बढ़ा और 15 से मेरे को क्रेडिट मिला, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 2,000 से ही बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा मतलब आउटफ्लो, इसलिए उसको मैंने माइनस किया है। सेकेंड थिंग, उसको फॉर्मेट में किधर भी नहीं लेना है, वो डायरेक्टली एंड में ऐड करना है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी कहा था कि डायरेक्टली कैश इनफ्लो में ऐड करो, अगर आपको मेरे वर्ड्स याद है तो, ठीक है। बाकी डेप्रिसिएशन 10,000 दिया ही ऐड किया, अच्छा यहाँ पे ऊपर माइनस क्यों नहीं किया डेप्रिसिएशन अलग से, वो 60,000 में इंक्लूड है, क्वेश्चन में दिया है ना 60,000 इंक्लूड्स, इसलिए तो 20,000 रुपये आपका कैश इनफ्लो हो गया, ठीक है, सिंपल। एंड चलो लास्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ एंड फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, चलो फटाफट करो। कॉस्ट ऑफ मशीन 5,25,000, सैलवेज वैल्यू 30,000, अच्छा ये यहाँ पे चाहिए, लाइफ 5 years, टैक्स रेट 30%, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 40 रुपीज़, एक्सपेक्टेड एनुअल सेल्स 10,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 16 रुपीज़। तो मैंने आपको फॉर्मेट दिया है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, चलो फटाफट करो, ट्राई करो, आ जाएगा आपको, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। और तीनों आंसर चाहिए मेरे को, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो एंड लास्ट क्या था आपका, टर्मिनल कैश इनफ्लो। ये आपके नोट्स में एकदम करेक्ट रहेगा, ये मेरे इधर इधर हो चुका है, आपके इसमें बराबर है वो, चलो।
इनिशियल कैश आउटफ्लो कितना होगा, मशीन का 5,25,000 और इंस्टॉलेशन 5,000, बाकी कुछ भी नहीं होगा। सो 5,25,000 प्लस 5,000, $5,30,000 हो गया। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, चलो सेल्स कितना दिया देखो, 10,000 यूनिट्स है और प्राइस 40 रुपीज़ है। सो करो 10,000 इंटू 40, 4 lakhs। वेरिएबल कॉस्ट 16 रुपीज़ दिया है, 10,000 इंटू 16, 1,60,000, ठीक है, लेस फिक्स कॉस्ट। वो तो नहीं दिया है, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। सो लेस फिक्स कॉस्ट, उसमें डेप्रिसिएशन, चलो। सो डेप्रिसिएशन भी कैलसी पे निकालेंगे अपन। कॉस्ट ऑफ मशीन 5,25,000 प्लस 5,000 530 माइनस स्क्रैप वैल्यू 30,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया है 5 ईयर्स, तो डेप्रिसिएशन 1 लाख आएगा। तो ये आ गया 1,40,000 लेस टैक्स 30%, सो ये आएगा 42,000। सो 1,40,000 माइनस 42,000 98,000, ये आ गया पैट प्लस डेप्रिसिएशन 1 लाख, कैश इनफ्लो फाइनल आंसर 1,98,000, कैश इनफ्लो 1,98,000, ठीक है। एंड तीसरा क्वेश्चन क्या है लास्ट में, टर्मिनल कैश इनफ्लो कितना होगा। टर्मिनल कैश इनफ्लो ये वर्किंग कैपिटल का जो किधर है सैलवेज वैल्यू 30,000, खत्म। सो लिखो पॉइंट नंबर 3, टर्मिनल कैश इनफ्लो 30,000। लिखो पॉइंट नंबर 3, टर्मिनल कैश इनफ्लो 30,000। दैट्स इट दोस्तों। सो ये जो मैंने आपको पढ़ा है, पूरा अगला जो मेरा लेक्चर है ना, ये एक कॉन्सेप्ट पे है, मतलब एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। कैश इनफ्लो निकालने का जिसको सिस्टम समझ में आ गया उसको कुछ भी अड़चन नहीं आएगी, ठीक है। सो दैट्स इट। सो इस लेक्चर में अपन ने कंप्लीट किए हैं 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो अपन यूज़ करने वाले हैं अगले लेक्चर में। पहला इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दूसरा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो एंड तीसरा टर्मिनल कैश इनफ्लो, ठीक है। थैंक यू सो मच।